अजय, क्या नई जानकारी आपके पास जो आप देना चाहते हैं? दीपक, वाकई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इस तरह से भारत माता की जय के नारे आज तक नहीं लगे होंगे। ये देखिए, ये भारतीय मूल के यहाँ पर निवासी हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर अभी वंदे मातरम कह रहे थे। मैं अभी सीधे उन्हीं के पास चलता हूँ और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो आप लोग अभी सारे जहां से हिंदुस्तान, बधाई हो आप सब लोगों को। ये जो अभी आप, ये पूरे भारतीय मूल के लोग हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर और लगातार इस जजमेंट को सुन रहे थे सब लोग। और अभी हम चाहेंगे कि जिस जोश से अभी आप नारे लगा रहे थे, एक बार फिर वही हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीपक, जय महाराष्ट्र। देखिए दीपक, ये है जज्बा हिंदुस्तानियों का। और आइए जरा कुछ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपने अभी तक कई डिप्लोमेटिक इस तरह की कूटनीतिक चीज़ों को देखा है। ये जो आज जीत है, इसका महत्व क्या है? कितने बड़े पैमाने पर आज हम अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में? आज ये सच्चाई की जीत है, आज ये भारत सरकार की जीत है, आज भारतवासियों की जीत है। और आज करोड़ों भारतवासी, और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कुलभूषण जी के परिवार को जी। आज उनके लिए और सारे भारतीयों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना सही जस्टिस, जो जिसको कहते हैं, जो सही जो डिसीजन है, आज हमारे इंडिया के फेवर में लिया। और इसके लिए हम अपने भारत की जनता को, आपकी आवाज की कंपन बता रही है कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन, लेकिन साथ में बहुत ही खुशी अपने देश के लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दुख के लिए, जितने समय उन्होंने दुख झेला पाकिस्तान की जेल में। अब आगे सब कुछ जाहिर सी बात है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और आइए आप प्रतिमा जी, हाँ जी, ये बताइए कि आप लोग तैयारी कर रहे थे। मैं आपसे हेग पहुंचने से पहले लगातार चर्चा कर रहा था ये जानने के लिए कि कब बात हो सकती है, और आपने कहा था फेवरेबल जजमेंट आने दीजिए फिर बात करेंगे। ये बताइए आज जो ये बातचीत हो रही है हमारी, इस संदर्भ में कितने खुश हैं आप? पहले तो हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज पहले बार भारत सरकार ने इतने स्तर पे एक इंडिविजुअल को सेव करने के लिए आया है। ही वॉज अ कमांडो ऑफ आवर कंट्री, गॉन थ्रू अ डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड द कंट्री हैज स्टूड अप फॉर हिम। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू सुषमा स्वराज जी, गर्ल पावर, एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द ICJ judges to make sure good wins over evil and will continue to win over evil. Thank you very much. Thank you. आप लोग यहाँ पर सब, आप लोग जो तमाम लोग आए हैं अपने काम को बीच रास्ते में छोड़कर, ये बताइए कि आज कैसा एहसास हो रहा है? ये एहसास कि एक भारतीय को हम बचा पा रहे हैं। ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडियन वर्किंग। हिंदी में बोलिए साहब, हिंदी में, जबान हमारी हिंदी है। भारत और पाकिस्तान के अंदर आज दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत एक जस्टिस के साथ है, एक सही काम के साथ है, और पाकिस्तान वास्तव में एक टेररिज्म कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है। उन्होंने पाकिस्तान, ईरान से हमारे सैनिक को, जो रिटायर्ड सैनिक एक बिजनेस करते थे, उनको अरेस्ट किया। ये इंटरनेशनल कोर्ट, यानी पाकिस्तान आज बेनकाब हुआ, आप ये कह रहे हैं? बेनकाब हुआ पाकिस्तान। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और आज मैं भारतीय गवर्नमेंट की सराहना करूंगा कि एक आदमी के लिए उन्होंने अपनी पूरी मिशन लगा दिया, नेस्तनाबूद किया, और उन्होंने कहा टाइम लगेगा बट विश्वास है, और उस विश्वास से वो आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि अभी तक कहा जाता था कि अमेरिकन पासपोर्ट में बड़ा दम है, आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट में भी उतना ही दम है? बहुत दम है। चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम दोबारा आते हैं आपके पास, लेकिन दीपक, ये हैं वो भावनाएं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। आज बड़े पैमाने पर भारतीय न सिर्फ अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं बल्कि दिखा भी रहे हैं। और दरअसल हमने जो मेहनत की थी, उस मेहनत का एक बहुत बड़ा इनाम हमें मिला है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीपक,
अजय, मैं आप फिर से उनके पास बात करने जाइएगा, लेकिन बात करते हुए जाते वक्त मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात बोली कि भारत के पासपोर्ट में अब अमेरिका की तरह दम है। आज इस वर्डिक्ट ने क्या साबित कर दिया है? हमने 20 साल पहले करगिल भी देखा, जहां अपने सैनिकों को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया, लेकिन एक व्यक्ति जिसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से पकड़ा, उसको न केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में जीता। यह साबित करता है कि भारत ने अपनी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कहां बना ली है। आप इसको किस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, ये लोग कैसे करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है दीपक ये सवाल। आप ये देखिए जिस तरीके से आज हिंदुस्तानी गर्व से ये कह पा रहे हैं, ये आज आप वही गर्व महसूस कर रहे हैं जो आम तौर पर एक आम हिंदुस्तानी महसूस करना चाहता है। ये गर्व हम इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज भारत सरकार ने साबित कर दिया है कि एक भारतीय नागरिक के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में कोई जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ लोग खड़े होंगे। आइए जरा इन लोगों के बीच में फिर चलते हैं। देखिए ये बताता है, ये जज्बा है लोगों का, क्योंकि अगर आज एक हिंदुस्तानी परेशान है, उस हिंदुस्तानी की परेशानी को दूर करने के लिए पूरी भारत सरकार यहां खड़ी है। हम जानते हैं हरीश साल्वे बहुत बड़े वकील हैं, इतने बड़े वकील को यहां पर एक व्यक्ति के लिए खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यह खुशी आपको यहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर दिख रही है जो यहां पर आज मौजूद है, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि हिंदुस्तानी जो कि जिस देश में जाता है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को स्थापित करता है, और जब वो स्थापित करता है तो उस कम्युनिटी के साथ आकर मिलता है, और वो हिंदुस्तानी जब तमाम दुनिया के देश के लोगों के साथ मिलता है तो फिर इसी तरीके से मिलता है, और यही होता है। तो दीपक हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग यहां खुश हैं। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इस तरह के नारेबाजी कभी नहीं होती है दीपक। हमने पहले भी इस पर रिपोर्टिंग की है, मैं यहां पहले भी कई बार आ चुका हूं, लेकिन मेरे अपने जिंदगी में यह पहला मौका है जब मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर इस तरह से लोगों को नारेबाजी करते देखा है। यह हिंदुस्तान का गर्व है दीपक, जो लोग बड़े पैमाने पर सामने रख रहे हैं। इस जीत की उम्मीद लोगों को थी जरूर, लेकिन इतनी बड़ी होगी, इतनी विशाल ये जीत होगी, ये लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, और यही बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो सवाल मैं आपको फॉलोअप में जानना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि आज आईसीजे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता है। ये कितना बड़ा एक्सपोजर है पाकिस्तान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, क्योंकि भारत दशकों से यही बात कहता आ रहा है, और आज आईसीजे की ये रूलिंग है वियना कन्वेंशन के मामले में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दीपक कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए अब यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, प्लीज अच्छा चलिए, ये देखिए ये पाकिस्तान के लोग भी कुछ जरा अपने हिसाब से बोल रहे हैं बातें, खैर उनको बोलने दीजिए। मैं यहाँ पर जो बात स्पष्ट रखना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी बात सामने रखी है, उसने 3-4 बातें स्पष्ट कर दी हैं। सबसे पहला, मानवाधिकार का उल्लंघन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने किया, और कुलभूषण जाधव का मुकदमा इस पूरे मामले को स्पष्टता से दुनिया के सामने रखता है। दूसरा, पाकिस्तान की सैनिक अदालत किसी भी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करती, वहां कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, और जो अक्यूज्ड है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यह बात भी आज दुनिया के सामने स्पष्ट होती दिखाई दी। और तीसरा और सबसे बड़ा, कुलभूषण जाधव के जरिए पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित और प्रोत्साहित कर रहा है, जो कि अपने आप में सिरे से खारिज किया भारत ने, और आज उस पर एक तरह से बड़ी मुहर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा लगी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो स्थिति बनती दिख रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है पूरे तरीके से, और पाकिस्तान के इस नए स्वरूप को देखने के बाद दुनिया में अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज वही दिन है जब हाफिज सईद को आखिरकार, आप जरा प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। आप यहाँ अपना काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? ये है पाकिस्तान के लोग जो देखिए किस तरह से फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं। ये आप देखिए लोग किस तरीके से एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। निकालने दीजिए अजय, ये कोई बड़ा ही अलग तरीका है। निकालने दीजिए फ्रस्ट्रेशन, आप मुद्दे अपना पर काम करिए। बिल्कुल 2-4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो
चूंकि हम सिर्फ बाहर मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ भारतीय हमारे साथ मौजूद थे, न्यूज़ नेशन पर वो अपनी बातों को और संवेदनाओं को सामने रख रहे थे, तो अब जरा पाकिस्तान के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्या किया जाए, ये होता ही है। लेकिन दीपक, बुनियादी बात यह है कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस पूरे आदेश से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान अब पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। मानवाधिकार का हनन, कॉन्स्पिरेसी, चीज़ों को दबाना, यह पाकिस्तान की नीयत है। जिस तरह से वहां पर आतंकवाद को लेकर प्रायोजित और प्रोत्साहित किया जाता है, उस पर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष और बहुत बड़ी टिप्पणी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पाकिस्तान के लिए यह दिन अच्छा बिल्कुल नहीं है। और हाफिज सईद की गिरफ्तारी यह बताती है कि पाकिस्तान को जब अमेरिका से पैसे उधार मांगने होते हैं तो हाफिज सईद जैसे आतंकी को वह हाउस अरेस्ट कर देता है, जुडिशियल कस्टडी में डाल देता है, और जैसे पकड़ भी देता है, छोड़ भी देता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाटक है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे और समझना चाहूंगा। आज हाफिज सईद की बात आई, आज एफएटीएफ से पैसा लेना है, इसीलिए हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया गया। कई बार उसको मुंबई अटैक के बाद हाउस अरेस्ट किया गया, कई बार उसको छोड़ दिया गया। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि 10 साल, 1 दशक हो गए मुंबई अटैक को, सभी के 10-10 बार डॉसियर सौंपे जा चुके हैं, कम से कम 10 बार। उसके बावजूद भी मुंबई हमलों के गुनाहगार आज भी पाकिस्तान के अंदर खुले घूम रहे हैं। वहीं आप कुलभूषण जाधव को पकड़ते हो, तुरंत फुरत आनन फानन में उसको फैसला सुना देते हो। आपको लगता है कि, और ये स्थापित हो गया है आज के फैसले के बाद, कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को भी मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं दीपक, आपने जो कहा वह 100% सही है। जरा सोचिए, दुनिया ने हिंदुस्तान की नेक नियति देखी है। अजमल कसाब, वो आतंकी जिसने अपने AK-47 से कई हिंदुस्तानियों के खून से होली खेली थी, उस आतंकी को भी हमने फेयर ट्रायल दिया था। हमारी हाई कोर्ट ने, सबसे पहले तो CBI कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील को सुना गया था। उसके पास इंडिपेंडेंट काउंसिल था। पाकिस्तान ने अजमल कसाब को पाकिस्तानी नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। अब इसके ठीक उलट मेरे ख्याल से ये भारत और पाकिस्तान के अंदर अंतर है। अजय, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भेजी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने से, जहां पर भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। और ये नारे अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी आज लगेंगे, क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आइए सुनते हैं कैसे लग रहे थे वहां भारत मां के जयकारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत दम है। चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत दम है। चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीधे चलते हैं अजय के पास, उसके बाद मैं इस पैनल को डिस्कशन के लिए खोलूंगा। मेरे साथ सुदेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय, मैं अब यह समझना चाहूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेन पॉइंट तो हमारे सामने आ गए हैं। पहला, फिलहाल फांसी कुलभूषण जाधव को नहीं, फिर से ट्रायल हो, और तीसरा ये कि उनको काउंसलर एक्सेस दी जाए। ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि वो चाले चलने के अंदर माहिर है, वो चीजों को मैनिपुलेट करने में माहिर है, वो कानूनों को तोड़ने और मरोड़ने के अंदर माहिर है। ऐसे में पाकिस्तान अब क्या करेगा? ICJ के इस फैसले को क्या 100% मान लेगा, या इसमें कोई मीन मेक निकालेगा? क्या विकल्प है पाकिस्तान के सामने अब? दीपक, पाकिस्तान के पास एक सबसे बड़ा विकल्प यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले की अपील संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में की जा सकती है और पाकिस्तान वहां पर इस अपील को लेकर जा सकता है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी अड़चन यह है कि ज्यादातर देश जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिस्सा हैं, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मसले पर। और ऐसे में कुलभूषण जाधव के मसले पर पाकिस्तान को कोई बड़ी रिलीफ सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिल सकती है, इसकी गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता।
यानी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो इस जजमेंट को माने, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होता है वो देशों पर मान्य होता है, लागू होता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, ऐसे में पाकिस्तान को सबसे पहले कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाना अनिवार्य है।